हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का पहले शिफ्ट का। तो दोस्तों, जो आपका 24 अगस्त को पेपर हुआ था पेट एग्जाम, वो भी 2021 में पहले शिफ्ट का। तो दोस्तों, ये सारे सवाल आपके जीके जीएस उसी से लिए गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आपके पेट एग्जाम में कैसे सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों आज 2021 का होगा तो कल 2022 का होगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिए, आपको अपने अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आने वाला है। देख लीजिए ऐसे ही सवाल पूछ रहा है, तो उम्मीद है 28 और 29 अक्टूबर को भी इसी वीडियो से आपको 2-3 सवाल देखने को जरूर मिल सकता है, ये गारंटी देते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला है। तो आज का हमारा प्रश्न पहला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? दोस्तों कौन थे? तो तुकाराम थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता संबंधित किससे है? चिकित्सा से है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए 2021 में ऐसे ही सारे सवाल जीके जीएस के पूछ रहा है, तो उम्मीद है ऐसा ही सवाल इस बार भी देखने को मिल सकता है आपको। तो प्रश्न चौथे में बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में द होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों जब सन 2019-15 में किसके नेतृत्व में द होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई थी? ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो थे उस समय शुरू होते थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्न का मिलान करें। तो दोस्तों आपको निम्न का मिलान करें। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों पहले जो आ रहा है वो कहिए। देखिए रामकृष्ण मिशन था वो स्वामी विवेकानंद, बी का 1 हो जाएगा। ब्रह्म समाज कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। आर्य समाज के कौन थे दोस्तों? हमें बता सकते हैं आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा। सत्य शोधक समाज दोस्तों कौन किए थे? ज्योतिराव फूले की थी। तो पांचवा हो जाएगा। देखिए यही देख लीजिए, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज का ज्योतिराव फूले। दोस्तों के श्रीधर लालू नायडू नहीं होगा। तो जो डी का होगा पांचवा, ये याद रखिएगा। देखिए एक सवाल से हम लोग 4 सवाल कंप्लीट किए। आपके सवाल में ये भी पूछ सकता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के। देखिए ये 4 सवाल जो 4 प्रश्न दिए उसमें से एक 4 सवाल तो बन गए हैं। तो चलिए प्रश्न 7वें में बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई लोग तो सुभाष चंद्र बोस नहीं दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो चलिए प्रश्न 8 पे देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का जो प्रस्ताव है उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, चिनाब। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। वसंत विश्वत्व होता है। तो दोस्तों जो वसंत विश्वत्व वो कब मनाया जाता है, कब होता है? तो ये होता है तो 21 मार्च को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 11 देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये माना जाता है तांबा के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 पे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है असम में है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं? तो यह एक तो है दोस्तों
कावेरी तो नहीं है, गंगा है एक है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गोदावरी नहीं है। तो दोस्तों 2 और 3 ऑप्शन में दिया है, देखिए हाँ बी दिया है, 2 और 3 हैंगे। तो दोस्तों कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। बैंक दर का अर्थ है, दोस्तों बैंक दर का अर्थ क्या है? ये है दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जो दोस्तों हम देश के केंद्रीय बैंक से द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज लेते हैं ना, वही होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गए। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों इसका असर क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों जो 100 रुपये का नोट होता है वो किसके द्वारा लिखित मतलब हस्ताक्षरित होता है? तो ये होता है दोस्तों आरबीआई गवर्नर द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का फुल फॉर्म दोस्तों पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिए। देखिए तो फॉरेन कंट्री का है ये, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा फेमा का पूर्ण रूप। तो प्रश्न 18 देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये दोस्तों राज्य सूची में शामिल है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? ये रखी गई राजनीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए 20 पे देखते हैं प्रश्न। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किस अनुच्छेद से है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21A से है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 पे बढ़ते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? तो दोस्तों जो ठोस चालक होते हैं उसमें धारक बहते हैं या वाहक होते हैं? क्या किस होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों जो ठोस चालक में धारा वाहक कौन होते पूछा इसमें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो दोस्तों जो 18 कैरेट सोने हैं तो उनके खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 75% होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 25 पे बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं दोस्तों? 5 करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए 25-26 प्रश्न पे चढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों इसी प्रकार सवाल पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा देश है? म्यांमार नहीं है देश सार्क का सदस्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 27 पे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस तो आप तो जानते हैं कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या अधिकतम दोस्तों संख्या क्या है? तो दोस्तों बता सकते हैं जो भारत के संविधान अनुसार लोकसभा जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या होती है? तो होती है 550। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 पे बढ़ते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? मलयालम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 30 पे चलते हैं। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी पूछा है, इसमें कौन सी होती है? तो ये होती है सैन जोस होती है। देखो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट, देखिए नाम के हिसाब से आप ऑप्शन लगाइएगा। देखिए कोस्टारिका तो जैसे दिल्ली, ढाका, बीजिंग, सैन जोस, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों। कोस्टारिका की राजधानी पूछा है जो सैन जोस होता है। तो चलिए प्रश्न 31 पे देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये है दोस्तों औरंगाबाद में। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 32 पे बढ़ते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो जो ओणम किस भारतीय राज्य वो जो कि केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों केरल का है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बिहू हमें जरूर बताइए। काफ़ी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे ओणम है उसी तरह बिहू भी है। तो चलिए प्रश्न 33 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों कौन सा है? बुध ग्रह है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 34 पे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस बार इसमें पूछा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दोस्तों कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 से बढ़ते हैं। देख लिया दोस्तों 35 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि आपकी 2021 में जो पेट एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, शिफ्ट पहला का है। ऐसे ही सवाल हैं, ये सारे सवाल उसी से है, पेपर से ही है। तो देखिए प्रश्न 35, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो दोस्तों कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? दोस्तों कौन से? रिलायंस जियो है। याद रखिएगा किसकी है? रिलायंस जियो। कमेंट ये भी कीजिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसा ही सवाल आपके पेट एग्जाम में पूछा था 2021 वाले में। ऐसे ही सवाल हमने काफ़ी इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। अब लेकिन जो पेट का एग्जाम हुआ उसी से रिलेटेड हुआ। इससे पहले हम जीके जीएस कंप्लीट कराएं, अब जो पेट का डायरेक्ट पूछा वो सवाल कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। जरूर एक वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल है, ऐसे आपको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।